हेलो। देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, आप लोगों के लिए मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आइए हम लोग कक्षा 10 के उस अध्याय जिसको तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रामायण ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो आपके सिलेबस के रूप में उपलब्ध है। और उस अध्याय जिसे राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के नाम से जाना जाता है, उसका आखिरी टुकड़ा, आखिरी पद्यखंड जो बचा हुआ था, उसकी विवेचना मैं आपसे करता हूँ। पहले सर्वप्रथम हम सब लोग माता सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे अध्ययन अध्यापन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए देखते हैं क्या वाद विवाद हुआ, क्या संवाद हुआ। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस दिखाओ मोही, विप्र विचार बचौ नृपदोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। आइए देखते हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपका जो शील है, आप कैसे हो, आप कितने दयावान हो, आप कितने प्रभावी हो, ये मुझे पता है। को नहीं जान विदित संसारा। आपकी दयालुता को कौन नहीं जानता है, ये बात तो पूरे संसार में विदित है, पूरा संसार जानता है। महाराज बताओ मत, आप कैसे संसार जानता है? बड़ा ही दर्द देने वाला व्यंग्य बोलते हैं। माता पिता ही ऋण भयनी के। हे महाराज, आप अपने माता पिता के ऋण से तो बड़े अच्छे से ऋण हो गए थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है आप कितने दयालु हो। यहाँ इशारा किया गया है कि आपने अपनी पिता की आज्ञा मान करके अपने माता का सिर फरसे से काट लिया था। जो फरसा आपको पृथ्वी पर अन्याय अत्याचार करने वालों के विरुद्ध लड़ने के लिए मिला था भगवान शिव से आशीर्वाद स्वरूप में, उस फरसे का पहला प्रयोग आपने पिता की आज्ञा मान करके माता का सिर काटने में किया। आप कितने दयावान हो, कितने बड़े तपस्वी हो, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इससे बड़ा व्यंग्य और क्या होगा। गुरु ऋण रहा, माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए। ऋण से ऋण होना माने ऋण चुकता कर दिया, कर्ज पूरा भर दिया। माता पिता का कर्ज तो आपके ऊपर रहा नहीं। गुरु ऋण रहा, भगवान शिव से आपने विद्या पढ़ी थी, वही एक ऋण बचा हुआ था। सोच बड़ जी के, वही आपके हृदय में बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। सो माने वह, जन माने मानो, मानो वो है ऋण जो है, गुरु ऋण जो है, हमारे ही माथे काढ़ा, हमारे ही माथे पे लाके आपने रखा है। आपको लगता है कि मैं लक्ष्मण ही एक ऐसा हूँ जिसको मार के आपका गुरु जी का ऋण चुकता हो जाएगा। दिन चली गए, बहुत दिन हुआ आपको पढ़े हुए, बचपन में पढ़े रहे होंगे, अब तो बड़ी अवस्था हो गई, कईयों बरस बीत गए, दिन चली गए, बहुत दिन बीत गया, ब्याज बढ़ा, तो वो जो ऋण था गुरु जी का, उसका ब्याज भी बढ़ा होगा। एक काम करिए परशुराम जी, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। अब आनिए, अब आप लेके आइए व्यवहारिया, अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति। बोली, आप किसी से बोल करके कह करके एक काम करिए, हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति मंगाइए, जिससे आपके गुरु जी का जो कर्जा आपके ऊपर है उसका सारा हिसाब किताब हो जाए, सारा वो ब्याज वगैरह जोड़ दे। तुरंत देव मैं थैली खोली। और जितना भी ब्याज बढ़ा हो आपके गुरु जी के ऋण का, उन सारे ब्याज सहित लौटाने के लिए मैं अपनी थैली खोलूं, जेब खोलूं और आपको दे दूं, और ताकि हमारे इस समर्पण से आपके गुरु जी का ऋण खत्म हो जाए। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। फिर एक बार तीखे वचनों को सुन करके, कटु वचन तीखे वचन को सुन करके परशुराम ने फरसे को खींच लिया, जोर से पकड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा हाय हाय करने लगी, अरे अब तो लक्ष्मण गए, अब लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता। सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परसु दिखाओ मोही,
फिर लक्ष्मण बोले, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम जी, बार बार मुझे आप फरसा मत दिखाओ। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। हे परशुराम जी, मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, इसलिए आपको छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो आप राजाओं के द्रोही हैं, राजाओं के दुश्मन हैं, अलानाहक राजाओं के दुश्मन बने हुए हैं। मैं आपको अभी तक छोड़ता नहीं। मिले न कबहूँ, आपको कभी मिले नहीं सुभट वीर योद्धा रण। युद्धस्थल में गाढ़े माने प्रभावशाली, आपको कभी प्रभावशाली योद्धा अभी तक मिले नहीं, नहीं तो आपके भी छठी के दूध याद आ गए होते। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, आप घर में ही आपका मन बढ़ के आप मन बढ़ो, नहीं तो आप ऐसी बात नहीं करते। अगर आपको कोई वीर मिला होता, आपको हरा के रख देता, तो ऐसी बात आप नहीं करते। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग चिल्लाने लगे, लक्ष्मण जी अब आपका चिढ़ाना अनुचित है, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध कुछ भी कर सकता है। रघुपति श्री रामचंद्र जी सह नहीं, आँखों से पलकों से नैनों के इशारे से लखनऊ निवारे। लक्ष्मण जी को बरज लिया, मना कर दिया कि अब कुछ मत कहना लक्ष्मण, बहुत हो गया। लखन उतर आहुत सरिस, लक्ष्मण जी का उत्तर आहुत, आहुत माने हवन कुंड में डाले जाने वाले तेल, घी, अच्छत इत्यादि की तरह। क्योंकि लक्ष्मण जी का उत्तर इसलिए आहुति जैसा है क्योंकि आहुति डालने पर आग धधकती है, और लक्ष्मण जी के बात से परशुराम जी फपकते हैं, उनका क्रोध धधक पड़ता है, बढ़ जाता है। भृगवरु कोप कृशान, भृगु कुल के श्रेष्ठ का क्रोध कृशान माने अग्नि की लपक जैसा है। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति जैसा है, परशुराम जी का क्रोध अग्नि की लौ जैसा है। जैसे ही लक्ष्मण जी बोलते हैं, परशुराम जी धधक के जल उठते हैं, उनका क्रोध दुगना हो जाता है। बढ़ती देखी जल संवचन, पानी की बाढ़ जैसे वाणी 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 का झगड़ा, मतलब बातों बातों का जो संचार है, एक दूसरे से वार्तालाप है, जब ये झगड़े में बदलता दिखा तो बोले रघुकुल भान। रामचंद्र जी खड़े हो गए और उन्होंने परशुराम जी से बात करना प्रारंभ किया। रघुकुल भान माने रामचंद्र जी यानी रघुकुल के वंश, राम के वंश में एक रघु हुए थे, उन्हीं के नाम से पूरा खानदान जाना जाता था। रघुकुल के श्रेष्ठ यानी सूर्य जैसे जो रामचंद्र जी, वो परशुराम जी से बात करना प्रारंभ कर दी। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखें, वीडियो में समझ में आने वाली चीज़ का भी और जो नहीं समझ में आया उस चीज़ का ही भी, दोनों चीज़ों का विवेचन थोड़े रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो नहीं समझ में आता है उसके बारे में भी लिखें, और आपके इस कमेंट के जरिए ही हम समझेंगे कि आप मेरे वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं, और आपको उसी आधार पे ये माना जाएगा कि आप अपनी तरफ से अपना कितना सहयोग दे रहे हैं, अपनी तरफ से कितने नियमों को मानने वाले हैं, आप कितने डिसिप्लिन के पालन करने वाले हैं, ये उसी आधार पे जाना जाएगा।